हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी एक्सरसाइज 8C के जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में कहता है बेटा कि टू बल्ब्स आर रेटेड 60 वॉट एंड 220 वोल्ट एंड 60 वॉट एंड 110 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। तो देखिए, जहां तक रेजिस्टेंस की बात है वो होती है वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है ना। तो अब टू बल्ब्स है हमारे पास, तो इसका मतलब हो गया कि R1/R2 जो रेशियो मुझे निकालनी है दैट विल बी V1 स्क्वायर बाय P1 डिवाइडेड बाय V2 स्क्वायर बाय P2। ऐसे मैं करूंगा तो मतलब ये हो जाएगा V1 स्क्वायर बाय P1 इंटू P2 डिवाइड बाय V2 का स्क्वायर। तो बस वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, पहले केस में हमारा है 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 60 हो जाएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको दिया हुआ है पावर विल बी 60 वंस अगेन, और नीचे 110 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, आपका आंसर बेटा 4:1 यहां से आ जाता है। क्लियर। तो इस तरह से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 250 वॉट एंड 230 वोल्ट कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर। इजी है। मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पिछली बार भी बताया था कि उसका जो फॉर्मूला है वो होता है पावर इनटू टाइम। सो बेटा पावर जो है वो यहाँ पर 250 वॉट दिया हुआ है ऑलरेडी, और मैं इसको किलोवाट में नहीं कन्वर्ट करूंगा क्योंकि ऐसा सिस्टम के अंदर वॉट होता है, लेकिन टाइम को सेकंड में जरूर कन्वर्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे 1 आवर दिया हुआ है और 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो बस मल्टीप्लाई इट, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 9 × 10⁵ जो है जूल यहां पर आ जाता है। क्लियर। गुड। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में कहता है द टाइम इन विच द बल्ब विल कंज्यूम 1 kWh एनर्जी व्हेन कनेक्टेड टू 230 वोल्ट मेंस। तो देखिए, जहां तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एंड फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास पावर इनटू टाइम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि मुझे यहाँ से टाइम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो सबसे पहले हमें दिया है 1 kWh। तो 1 kW को कन्वर्ट करके करूंगा 1000 वॉट इंटू आर इज इक्वल टू, क्योंकि मैं 230 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूं तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना वो आपका 250 वॉट ही पावर कंज्यूम करेगा, इसलिए यहां पर 250 आएगा। क्लियर, वॉट में। और साथ में बेटा टाइम है जो मुझे फाइंड आउट करना है, वॉट से वॉट कैंसिल हो गया, टाइम अगर देखेंगे तो 4 आवर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि 3 हीटर्स ईच रेटेड 250 वॉट एंड 100 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 100 वोल्ट सप्लाई। सो कैलकुलेट द टोटल करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई। देखिए आसान है, मैं बताता हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए बेटा, मान लेते हैं कि मेरे पास है हीटर, ये एक हीटर हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास दूसरा हीटर है, और उसके बाद मेरे पास ये तीसरा हीटर है। लीजिए मैंने इसको ऐसे लगा दिया है। परफेक्ट। क्योंकि ये आपस में पैरेलल है ना, तो मैं किसी एक का अगर करंट फाइंड कर लेता हूं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल अमाउंट ऑफ करंट वैसे ही मिल जाएगा। पैरेलल है ना, पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज सेम होती है, और क्योंकि आपने 100 वोल्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब हर एक के क्रॉस 100 वोल्ट होगा। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, करंट थ्रू 1 हीटर निकालता हूँ। करंट थ्रू 1 हीटर, सो दैट विल बी इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला था आपके पास दैट इज P बाई V। P यहाँ पे कितना दिया हुआ है? P आपको दिया है 250 वॉट, और नीचे आ जाएगा बेटा आपके पास 100, ठीक है, वोल्ट। आंसर आपके पास आ रहा है 2.5 एम्पियर। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा बेटा, सिंस दे आर इन पैरेलल ना, सो टोटल करंट विल बी 3 टाइम्स ऑफ I विच इज इक्वल टू 7.5 एम्पियर। तो इस तरह से आपका पहला पार्ट खत्म होता है। फिर कहता है रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर। आसान है, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय पी ही होता है ना आपका। तो देखिए V आपको दिया हुआ है यहाँ पर 100, तो 100 इंटू 100, और नीचे आ जाएगा बेटा 250। आपको अच्छी तरह पता है, जब आप इसको कैंसिल करेंगे ये 4 आएगा, आंसर आपके पास 40 ओम आ गया है।
बहुत ही आसान है, देखिए कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद वो क्या कहता, उसमें कहता कि दैट द एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट आवर टू द 3 हीटर्स इन 5 आवर्स। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो आपको ये बात समझनी होगी कि यहाँ पर जो वोल्टेज है सभी की वो एक जैसी है, ठीक है। और कोई मुझे बोलता है कि इसका नेट पावर क्या होगा, सो नेट पावर निकालने के लिए मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि इंडिविजुअली तो मेरे को दिया ही हुआ है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, देखो नेट पावर, नेट पावर, सो दैट विल बी, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करेंगे तो आपका नेट पावर आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज 250 प्लस 250, 250 750 वॉट, 750 वोट आ गया ना आपके पास। अब ऑब्वियस है किलो वोट आर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो 750 डिवाइडेड बाय 1000 दैट विल बी 0.75 किलो वॉट आपके पास आ गया, ठीक है। अब मुझे कहा है कि इसकी जो एनर्जी है वो फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पावर इंटू टाइम होता है। पावर आपका है 0.75 किलो वॉट, है ना, किलो वॉट। टाइम आपको 5 आवर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25 होता है, 7 इंटू 5 35, 35 एंड 2 37, सो ये आ जाएगा आपका, और 2 डेसिमल प्लेस है, 3.75 किलो वॉट आवर। तो इस तरीके से आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है बल्ब इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो V आपको दिया हुआ बेटा यहाँ पर 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, ये दिया है 2.5 ओम, स्टेडी करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब करंट आपको दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ठीक है। कहते हैं कैलकुलेट द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 10 मिनट्स। तो सबसे पहले बात है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, और इस केस में बेटा पावर मैं जो यूज करूंगा दैट विल बी V इंटू आई इंटू टी, क्योंकि मुझे वोल्ट और करंट दिया ना इसी वजह से। तो जो वोल्टेज है वो तो हो गया बेटा 4, आई की बात अगर करें तो 0.5 एम्पियर है, और टाइम की बात करूं तो यहाँ पर 10 मिनट्स है, बट मुझे सेकंड्स चाहिए तो मैं 10 इंटू 60 कर दूंगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बस अब आप इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा 1200 जूल। ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब बात हम करते हैं दूसरे पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर वो कहता कि मेरे को ना आप रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फाइंड करो। अब आई होता है E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो ये है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये EMF और ये करंट है। तो करंट तो आपको 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, EMF आपके पास 4 है, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल मुझे निकालनी है, बट इंटरनल मुझे दिया हुआ है 2.5। आई डोंट थिंक कोई इतनी बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो जब आप इधर जाओगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.5 टाइम्स ऑफ R प्लस ये आ जाएगा बेटा आपके पास 25 इंटू 5 होता है 125, तो 125 और 2 डेसिमल प्लेस, तो मतलब 1.25 इज इक्वल टू 4, तो 0.5 R इज इक्वल टू 4 माइनस 1.25, ये हो जाएगा आपके पास 2.75। तो R आ जाएगा बेटा दैट इज 2.75 डिवाइडेड बाय 0.5, सॉल्व करते हो बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा 27.5 डिवाइडेड बाय 5 ना, तो ये 5.5 ओम आपके पास आ जाता है, और वही हमारा आंसर भी है, ठीक है जी। अब हम आखिरी मतलब आगे हैं बेटा पार्ट के अंदर, कहते हैं कि द एनर्जी डिसिपेटेड इन द बल्ब इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स की जब वो बात कर रहा है तो एनर्जी का तो बेटा आपको मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो और डिसिपेट की बात है, यहाँ पे मैं I² RT का इस्तेमाल करूंगा। आई जो है वो मुझे दिया हुआ है दैट इज 0.5, ठीक है, उसका स्क्वायर। जहां तक रेजिस्टेंस है बल्ब की मैं फाइंड कर चुका हूं दैट इज 5.5 है, क्योंकि बल्ब से जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो मुझे फाइंड करना है, और वो हीट होती है, तो I² RT मैंने अप्लाई किया। रेजिस्टेंस मुझे बल्ब का ही यूज करना है, और टाइम फिर से वही मिनट में दिया हुआ है, तो 10 इंटू 60 करके मैं उसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर 825 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि टू रेजिस्टेंस A एंड B ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो लीजिए सबसे पहले मैंने आपका 4 ओम वाला लगा दिया, और दूसरा मैंने आपका 6 ओम वाला यहाँ पर लगा दिया है, तो दिस इज योर 6 ओम, ठीक है, पैरेलल में है।
तो कहते हैं कि द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 6 वोल्ट बैटरी। तो मैंने यहाँ पर एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। देखिए ये मैंने यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। कहता है कैलकुलेट द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसके अक्रॉस का जो नेट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करता हूं पहले, आर नेट। पैरेलल होने की वजह से आ जाएगा 1/R net इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम निकालेंगे तो मेरे पास यहां पर है 12 आ जाएगा। तो बस अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 24 भी लिख सकते थे, बट कोई बात नहीं, ये भी आ जाता है आपका। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा। आंसर विल बी 5/12। तो मतलब आर नेट जो है वो आ जाएगा आपके पास 12 डिवाइड बाय 5 ओम। तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। सो देखिए बस बात सिर्फ इतनी है कि जो पावर है वो हमारे पास V² बाय R के फॉर्मूले से आ जाता है। V जो है वो 6 आपको दिया है, तो 6 इंटू 6 यहाँ पे आएगा, और R है तो 12 यहाँ पर, 5 ऊपर। ये वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अब कुछ नहीं जी, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 3 आ गया, एंड आंसर आपका 15 वोट आ जाएगा। बहुत इजी था, आराम से कर सकते थे इसको। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टर। देखिए अगर ये 6 वोल्ट है तो ऑटोमेटिकली बेटा ये भी तो 6 वोल्ट होगा, पैरेलल में है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, ये भी आपका 6 वोल्ट होगा। तो बस अगर मुझे पावर निकालनी है सपोज ए की, और ए यहाँ पर है 4 ओम वाला, तो ये ए है और ये आपका बी है। सो पावर निकालना है तो बेटा हो जाता है दैट इज V²/R, एंड V है 6 इंटू 6, एंड यहाँ पे बेटा 4 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे 9 वॉट आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं पावर B की निकालना चाहूँ तो V²/R ऑफ B करूंगा, तो 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 6, आंसर आपका लास्ट में बेटा 6 वॉट आ जाता है। तो बहुत सिंपल है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कहता कि अ बैटरी ऑफ EMF 15 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm is connected to two resistors of resistance 4 ohm and 6 ohm joined in series. So find the electrical energy spent per minute in 6 ohm resistance. बहुत ही ज्यादा आसान। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कनेक्ट कर देता हूं बेटा, कि जैसे कि ये मेरा है 6 ohm और साथ में है बेटा मेरे पास यहाँ पर 4 ohm, ठीक है। उसके साथ मैंने लगा दिया अपना एक 15 वोल्ट का EMF, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो दी हुई है, दैट इज आपको 2 ओम। परफेक्ट है। अच्छा, स्टेप नंबर 1 ये है कि मुझे ना इसमें से करंट फाइंड करना पड़ेगा। बिना करंट फाइंड के मैं इसको मतलब इसके अक्रॉस कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो फाइंड नहीं कर सकता। तो देखिए करंट का फॉर्मूला हमें पता है, E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है। E जो है वो 15 है, कैपिटल R होता है नेट एक्सटर्नल। सीरीज में होने की वजह से इसका जो नेट रिजल्ट है बेटा वो आपका 6 प्लस 4 दैट इज 10 आ जाएगा, और इंटरनल जो है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा तो आंसर आ जाएगा 15/12 एम्पियर। तो ये मेरे पास करंट आ चुका है। सिंपल। एनर्जी स्पेंड की बात कर रहा है बेटा, एनर्जी स्पेंड जो होता है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, वो मुझे फाइंड करनी है, वो पावर इंटू टाइम होता है, और वो 6 ओम की बात कर रहा है। तो करंट जितना जा रहा है इसमें वो मुझे पता है। मैं काम करता हूँ I²R से पावर निकालूंगा, टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा। मतलब 15/12 इंटू 15/12, 15/12 है ये भी, इंटू R 6 टाइम पर मिनट बोला है, मतलब 60 सेकेंड्स, दैट्स इट, ठीक है। तो देखिए ये आपका 2 से गया, सिमिलरली बेटा ये भी आपका 2 से जाएगा, ये 5 हो गया। तो बस इन सबको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 562.5 जूल। तो इस तरीके से बेटा आपने ये न्यूमेरिकल करना था। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल connected to a 220 volt supply takes 5 minutes to reach its boiling point. How long will it take if the supply voltage falls to 200 volt? देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन इसके लिए ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट ये है। पहली बात तो ये कि किसी भी इलेक्ट्रिक केटल की आप बात करते हो, उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा एक जैसा रहता है ना।
अब अगर आप बोलेंगे टेम्परेचर के साथ बढ़ता कम है, मैं मान लिया, बट अगर सेम इलेक्ट्रिक केटल ले रहा हूं तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस तो वही है ना, पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि चाहे वोल्टेज आप ज्यादा दो चाहे आप वोल्टेज कम दो, लेकिन आपको सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि जो पानी है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच सके। इसका मतलब कि हीट जो इनिशियली आपने दिया था और हीट जो फाइनल स्टेज में आपको देना पड़ रहा है वो एग्जैक्टली सेम है। मतलब तो बहुत सिंपल है इस केस में। मतलब ये कि आई स्क्वेयर आर इंटू टी इज इक्वल टू, ये इनिशियल है बेटा, आई स्क्वेयर आर इंटू टी फाइनल। लेकिन मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा, आपको पता है ये v बाय आर होता है तो v स्क्वायर बाय आर आ जाएगा, तो मैं सीधा डायरेक्टली वो लिख देता हूं, दैट इज v स्क्वायर बाय आर, और मैं इसको इनिशियल डाल देता हूं बेटा, इसको भी इनिशियल डाल देता हूं, इनिशियल था, ये भी इनिशियल था, ठीक है। r इंटू टी इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल का स्क्वायर डिवाइड बाय r, ठीक है, इंटू टी फाइनल, r से r भी आपका कैंसिल हो जाता है, मुझे t फाइनल चाहिए था, दैट विल बी v इनिशियल का स्क्वायर, t इनिशियल v फाइनल का स्क्वायर। बस v इनिशियल कितना दिया हुआ है वो आपको दिया है 220, इसका स्क्वायर कर दो, और जहां तक टाइम है वो 5 मिनट्स है। मैं मिनट्स में इसलिए सिर्फ रख रहा हूं क्योंकि आपका जो आंसर है वो मिनट में है। अगर आप बोलेंगे पेपर में होता तो क्या करते, कुछ नहीं, सेकंड में कन्वर्ट करके अपना आंसर निकालते, ठीक है। ओके, सो दूसरे केस में बेटा v फाइनल, अब उसको 200 दिया हुआ है, 200 का स्क्वायर कर दूंगा बस। अब आप जैसे इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर 6.05 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि एन इलेक्ट्रिक टोस्टर ड्रॉज करंट 8 एम्पियर इन अ सर्किट with source of voltage 220 volt. It is used for 2 hours. So find the cost of operating the toaster if the cost of electrical energy is 4 rupees 50 पैसा per kilowatt hour. तो देखो आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बेटा वो होता है पावर इनटू टाइम। पावर जो है, क्योंकि इसमें मुझे V है और I है, तो मैं यहाँ पर पहली बात मैं अलग से करता हूँ इसको बेटा, पावर है V इंटू आई, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 220 वोल्ट, करंट है 8 एम्पियर। तो जब आप इसको करते हो बेटा आपका आंसर आता है 2 16 1 कैरी 16 17 1760, ये वॉट है, बट मुझे किलो वॉट आर चाहिए, तो मैंने क्या कहा था कि हमेशा उसको डिवाइड बाय 1000 किया करो ताकि किलो वॉट में आए, तो 1.76 किलो वॉट ये पावर है। अब मैं यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 1.76 किलो वॉट इंटू टाइम। टाइम अगर आप देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ है 2 आर का, ठीक है। चलिए तो इसके साथ हमारे पास आ जाएगा बेटा, देखिए 6 2 12 1 कैरी 7 2 14 15 1 कैरी एंड 2 1 2 3 3.52 किलो वॉट आर ये मेरे पास आ चुका है। अब वो कहता है कि मुझे कॉस्ट बताइए, तो कॉस्ट मैंने बता ही दिया कि पर किलो वॉट आर का 4.50 है, तो 4.50 इंटू 3.52 मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर 15.84 रुपीज आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 2 किलो वोट, ठीक है। तो इसका मतलब है पावर आपको दिया है 2 किलो वॉट एंड वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट का, ठीक है। इफ द आयरन इज यूज फॉर 3 आवर डेली एंड सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग इट फॉर 1 वीक इफ इट्स कॉस्ट इज 4.25 पर किलो वॉट आवर। बस सेम वही बात, ठीक है। पहली बात अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पावर ऑलरेडी दिया है, वो भी किलो वॉट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा पावर इंटू टाइम। पावर हमें दे दिया है बेटा यहाँ पर 2 किलो वॉट और टाइम है हमारे पास 3 आर का, तो ये आएगा 6 किलो वोट आर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ चुकी है। अब कितने पर ये एक बात याद रखना बेटा, ये एक दिन का है, जस्ट फॉर 1 डे, फॉर 1 डे। फॉर 7 डेज के लिए अगर निकालता हूं, फॉर 7 डेज, तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी बेटा 7 इंटू 6 किलो वॉट आर, 42 किलो वॉट आर मेरे पास यहाँ पे आ गया है। क्लियर? तो कॉस्ट निकालने के लिए अब क्या करना है आपने, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है,
तो आपके पास बेटा आ जाएगा 42 इंटू 4.25। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो आपका आंसर 119 नहीं आता है, वो आता है 178.5। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये गलत दिया हुआ है, एक्चुअली में आपका आंसर आएगा 178.5। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है बेटा कि अ गीजर इज रेटेड 1500 वॉट एंड 250 वोल्ट एंड दिस गीजर इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट मेंस। तो सेम है, वो 250 पे चलता है, 250 मेंस में दे रहा हूं। करंट क्या होगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अगर मैं बात करता हूं बेटा करंट की, तो करंट हो जाएगा बेटा आपके पास दैट इज P बाय V। P बेटा आपका है यहाँ पे 1500 वॉट एंड यहाँ पे 250 आ गया बेटा आपके पास वोल्ट। तो ठीक है, तो ये अब कैंसिल करेंगे तो आंसर 6 एम्पियर आ जाएगा। बी पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, मतलब सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, एनर्जी कंज्यूम्ड इन दैट इज 50 आवर्स। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बेटा आपको पता है क्या होता है बेटा आपके पास, दैट इज ऑलवेज पावर इनटू टाइम। तो पावर तो 1500 दिया ही हुआ है वॉट में, बट मुझे चाहिए किलो वॉट में, तो डिवाइड बाय 1000 कर दिया। टाइम तो 50 आवर्स में ही है, इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा, तो डायरेक्ट मेरा आंसर 75 किलो वॉट आवर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में वो कहता है कि कॉस्ट क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट के बारे में बता ही दिया आपको कि 75 जो है मल्टीप्लाई कर दो 4.20 के साथ। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 315। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 8C के जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं हमने डिस्कस कर लिया है, और इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।